हेलो एंड वेलकम बच्चों आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स की। तो इसमें केवल 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें आपको प्रूव करना है ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये क्या आपके इरेशनल नंबर हैं। इन क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए। वो थ्योरम क्या है? अगर पी आपके पास कोई एक प्राइम नंबर है, पी क्या है? ये कोई प्राइम नंबर है। इफ़ अगर पी जो है इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर p कोई प्राइम नंबर है और ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये थ्योरम ये कहती है देन जो p होगा ऑल्सो डिवाइड a। अगर p कोई प्राइम नंबर है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जो p होगा वो a को भी डिवाइड करेगा। ये इस थ्योरम का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? पहले क्वेश्चन में बोला गया आपको प्रूव करना है जो √5 है वो क्या है आपका एक इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करते हैं। कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि आपको जो चीज़ प्रूफ करनी होती है आप उसका उल्टा मान लीजिए। क्या करते हैं, हमें उसका उल्टा मानना होता है, फिर उसके थ्रू उसको हम प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे प्रूफ करना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपको प्रूफ करना है कि √5 क्या आपका एक इरेशनल नंबर है। तो आप इसका उल्टा मान लीजिए। आप क्या मान लीजिए, ये इरेशनल नहीं है, ये कैसा है, रेशनल नंबर है। तो ध्यान से देखिए, पहला हम प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट, पहले हम ये मानेंगे लेट अस एज्यूम दैट √5 इज़ अ रेशनल नंबर। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, जो √5 है वो क्या है आपका एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर होगा तो उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो √5 है उसको हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, जहाँ पर p और q क्या होते हैं वो आपको जानना है। p और q यहाँ पर हमारे क्या होंगे, p वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। ये क्या होंगे आपके को प्राइम इंटीजर्स होंगे, जहाँ पर p और q क्या होंगे आपके को प्राइम इंटीजर्स होंगे एंड q की जो वैल्यू वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये बात भी आपको लिखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर दीजिए आप स्क्वायरिंग कर दीजिए। जैसे आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ये आपका हो जाएगा p²/q²। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा, जैसे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 5q² = p²। देखिए आपको क्या करना है, ये जो 5 है ये 5, इस 5 को आप डिनोमिनेटर में ले जाइए। तो देखिए q² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p²/5। मैंने क्या किया, जो 5 है यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में पहुँच जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जो 5 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, p² को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 5 डिवाइड्स p²। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, जो 5 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, p² को। तो ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी, 5 डिवाइड्स p²। अब आप याद कीजिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक थ्योरम बताई थी कि अगर मान के चलिए p कोई प्राइम नंबर है, अगर वो a² को डिवाइड करेगा तो वो p जो होगा वो a को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर p की जगह यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर a की जगह यहाँ पर p आ गया, मतलब ये कोई प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर अगर p² को डिवाइड कर रहा है तो ये 5 जो होगा वो p को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से, इसका मतलब ये हुआ 5 ऑल्सो डिवाइड्स p। मतलब अगर 5 p² को डिवाइड करेगा तो 5 जो होगा वो p को भी डिवाइड करेगा। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर जो 5 है वो p को डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। तो मैं मान लेता हूँ कुछ आंसर आया होगा c। तो अगर मैं यहाँ से p की वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा 5c। तो मतलब मैं क्या करूँगा, p की कुछ वैल्यू लेट कर लूँगा। तो कैसे लेट किया, जैसे मैंने आपको बताया कि डिवाइड करने पर क्या आएगा, c आएगा। कुछ मान के चलिए c ले लो आप, चाहे a ले लो चाहे b ले लो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 5c। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट p = 5c। हम क्या करेंगे, p की वैल्यू को क्या लेट कर लेंगे, 5c मान लेंगे एंड पुट p = 5c। आप ना इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, एंड पुट p = 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे आप इसको p की वैल्यू को 5c को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ये आपका हो जाएगा 5q² = p की जगह रखना है आपको 5c।
तो 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आपका कितना हो जाएगा 5q स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 25c स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा 5 टाइम्स। तो ध्यान से देखिए q स्क्वायर कितना हो जाएगा 5c स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए 5 को डिवाइड में ले आइए, तो q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं जो 5 है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। अब बिल्कुल वही थ्योरम काम करेगी कि अगर a कोई प्राइम नंबर है, अगर वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a जो होगा वो p को भी डिवाइड करेगा। तो उसी थ्योरम का यूज़ करके लिख देंगे यहाँ पर हम कि अगर 5 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो होगा 5 ऑल्सो डिवाइड्स q स्क्वायर। तो आपका जो 5 होगा वो किसको डिवाइड करेगा, सॉरी जो 5 जो आपका होगा वो किसको डिवाइड करेगा, q को डिवाइड कर देगा। अब ध्यान से देखिए हमने क्या माना था, p और q हमारे क्या को प्राइम नंबर है। अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर हम लोग ध्यान से देखें जो 5 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, जो 5 है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 5 जो है वो p और q का क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। देयरफॉर 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 5 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर आ गया किसका, p और q का। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, हमने ये माना था कि p और q क्या है आपके, p और q आपके को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है कि 1 के अलावा उनमें कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं 5 कॉमन फैक्टर निकल के आ गया। इसका मतलब ये हुआ, फिर यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, इसका मतलब ये हुआ ये जो बात हमने लिखी है ये बात क्या कर रही है, इस वाली बात का विरोध कर रही है। ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि 5 क्या है, p और q का कॉमन फैक्टर है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोला था, p और q को प्राइम है। मतलब ये क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट, विरोध कर रहे हैं एक दूसरे का। तो इसको लिखने के लिए हम एक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, ऐसे लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम। बट ये जो फैक्ट है, बट दिस का मतलब ये 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। यहाँ पर क्या निकल के आया, 5 p और q का कॉमन फैक्टर निकल के आ गया। लेकिन हमने क्या बोला था, p और q को प्राइम है। मतलब p और q को प्राइम का मतलब क्या हुआ, इनमें 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं होना चाहिए। और यहाँ ये बोल रहा है कि 5 कॉमन फैक्टर निकल के आ गया। मतलब ये स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बट दिस का मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस बात को कि p और q आपका क्या है, को प्राइम है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पर जो माना था, इसको मैंने यहाँ पर जो रेशनल माना था तो मैंने गलत माना था। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने p और q को प्राइम माना था। अब यहाँ पर 5 कॉमन फैक्टर निकल के आ गया। इसका मतलब मैंने जो माना वो गलत माना है, तभी तो मेरा ये गलत निकल के आया। अगर मैं इसको सही अगर मान लो अगर ये रेशनल नंबर होता, अगर वास्तव में ये रेशनल नंबर होता तो यहाँ पर 5 कॉमन फैक्टर निकलता ही नहीं। यहाँ 5 कॉमन फैक्टर इसीलिए निकला है क्योंकि मैंने यहाँ पर ये चीज़ गलत मानी है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक बात लिखेंगे, सो आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। तो हमने जो माना वो गलत माना था। फिर यहाँ से लिखेंगे हम हैंस √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं जैसे √5, √2, √3, इनको प्रूफ करने की एक ही प्रोसेसिंग होती है। जो प्रोसेसिंग √5 के लिए वही प्रोसेसिंग √3 के लिए होगी, वही प्रोसेसिंग √2 के लिए होगी। बस अंतर सिर्फ इतना रहेगा, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 है, अगर यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तरीका बिल्कुल यही होता है। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। आपको इसी तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट करके आपको प्रूफ करवाना होता है। जो चीज़ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया प्रूफ कर लिया 3 + 2√5 क्या है, आपका ये इरेशनल नंबर है। ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रूफ करने का तरीका बहुत ईजी होता है और छोटा सा भी होता है। देखिए करना वही हमें, पहले हम इसका उल्टा मान लेंगे। ये क्या है, आपका रेशनल नंबर है। तो देखिए ध्यान से क्या करना है आपको, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज़ अ रेशनल नंबर। हम क्या मानेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। ये क्या है, आपका एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर होगा तो उसको हम p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देयरफॉर 3 + 2√5 = p/q, जहाँ पर आपके p और q क्या होंगे, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स
इंटीजर्स एंड क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी। अब इसमें स्क्वायरिंग वगैरह नहीं करनी है, इसमें हम क्या करते हैं कि रूट वाला जो नंबर होता है उसको एक तरफ रखते हैं और बिना वाले रूट वाले नंबर्स को हम एक तरफ ले जाते हैं। देखिए ध्यान से क्या करेंगे, हम पहले इसको इधर भेजेंगे तो कितना बचेगा 2√5 इज इक्वल्स टू p/q माइनस 3, ये आपका हो जाएगा p माइनस का 3q अपॉन q। ये 2 डिवाइड में जाएगा तो 2 यहाँ पर आ जाएगा तो √5। तो ध्यान से देखिए इधर की तरफ क्या बचा, बिना रूट वाला नंबर, इधर की तरफ बचा रूट वाला नंबर। अब आपको पता है कि p भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, q भी इंटीजर और 2 भी इंटीजर है। अगर आप इंटीजर में से इंटीजर को घटाओगे तो इंटीजर आएगा, इंटीजर में इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर आएगा, ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, तो ये क्या बन जाएगा रेशनल नंबर। ये पूरा क्या बनेगा रेशनल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि आप जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको एक इंटीजर मिलेगा, नीचे भी आपको एक इंटीजर मिलेगा, तो ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, तो क्या बन जाएगा आपका ये आपका बन जाएगा एक रेशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ पर ये बात लिखेंगे, यहाँ बात लिखेंगे p माइनस 3q अपॉन 2q इज़ अ रेशनल नंबर। ये क्या होगा आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या है आपका, सिंस ये क्या है आपका रेशनल नंबर है, अगर ये रेशनल नंबर है इसके एंगल क्या लगा हुआ है, इक्वल्स टू लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, क्योंकि जब यहाँ पर इक्वल्स टू लगा हुआ है तो अगर ये रेशनल होगा तो ये भी क्या होगा आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखते हैं यहाँ पर, तो हम लिखेंगे यहाँ से हम लिखेंगे देयरफॉर √5 इज़ ऑल्सो आ रेशनल नंबर। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा एक रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हमें पता है √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। बट दिस का मतलब ये स्टेटमेंट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ध्यान से देखिए √5 क्या होता है आपका एक इरेशनल नंबर होता है, और मेरा क्या निकल के आया कि ये एक रेशनल नंबर है। तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, मतलब विरोध करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब ये चीज़ निकल के क्यों आई, ये चीज़ निकल के इसीलिए आई क्योंकि मैंने यहाँ जो चीज़ मानी है वही मैंने गलत मान लिया है। अगर वास्तव में ये आपका रेशनल नंबर होता तो ये चीज़ निकल के नहीं आती, तो ये मेरे गलत मानने की वजह से आई है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सो आवर assumption was wrong, hence 3 + 2√5 is an irrational number। तो इस तरीके के क्वेश्चन को प्रूफ करने का ये तरीका होता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है आपको ये 3 नंबर दिए हुए हैं और आपको प्रूफ करने हैं तीनों इरेशनल। देखिए पहला कैसा प्रूफ करेंगे, देखिए जो पहला आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/√2। तो वही काम करेंगे हम कि इसको हम क्या मान लेंगे, एक रेशनल नंबर मान लेंगे, और उसको हम क्या मान लेंगे p/q के बराबर मान लेंगे। अब वो बात आप लिख सकते हो कि p और q क्या होंगे, कोप्राइम इंटीजर्स होंगे और q की वैल्यू 0 नहीं होगी, और स्टार्टिंग में लिखोगे आप लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज़ अ रेशनल नंबर। अब वो करना क्या है यहाँ पे, इसका कर देना आप रेशनलाइजेशन। क्या कर देना इसका रेशनलाइजेशन इस तरीके से, और कितना हो जाएगा ये p/q। नीचे तो बनेगा 2, ये मल्टीप्लाई होके, और ऊपर रह जाएगा √2, और इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका p/q। अब इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √2 किसके बराबर आ जाएगा, 2 × p/q। अब एक चीज़ देखिए, ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, इसका मतलब ये पूरा क्या बन गया एक रेशनल नंबर है। क्या ये एक रेशनल नंबर है। तुम वही बात लिखेंगे यहाँ पर सिंस, क्या लिखेंगे सिंस, चूँकि 2p/q इज़ अ रेशनल नंबर, ये क्या है आपका एक रेशनल नंबर है, इसीलिए देयरफॉर भाई ये आपका एक रेशनल नंबर है, और यहाँ पर इक्वल्स टू लगा हुआ है, तो अगर ये रेशनल हुआ तो ये भी तो रेशनल ही होगा। इसका मतलब देयरफॉर √2 इज़ ऑल्सो आ रेशनल नंबर। क्या है रेशनल नंबर। लेकिन आपको पता है कि √2 क्या होता है, √2 तो एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि √2 एक रेशनल नंबर है, और हम जानते हैं √2 क्या होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तुम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बट
दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर। हमको पता है ना कि रूट टू एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन मेरा फिर ये क्यों आया? मेरा ये इसीलिए यहाँ पर आया क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जो इसे रेशनल माना था वही मैंने गलत मान लिया था। मतलब मुझे स्टार्टिंग में मान के चल रहा था कि आपका क्या था, ये आपका रेशनल नंबर था। स्टार्टिंग में आप लिखोगे ना कि लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज़ अ रेशनल नंबर, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने जो चीज़ मानी है वही गलत मान ली है, तभी तो निकल के आया है, तभी तो रूट टू हमारा रेशनल आगे निकल के आया। लेकिन रूट टू तो रेशनल होता नहीं, रूट टू तो इरेशनल होता है। रूट टू क्या होता है? इरेशनल होता है। लेकिन मेरा क्या निकल के आया? ये रेशनल निकल के आया। रेशनल इसलिए निकल के आया क्योंकि मैंने यहाँ पर जो माना वो स्टार्टिंग में गलत मान लिया था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। तो हमने जो माना वो क्या माना था? रॉन्ग माना था। हेंस 1/√2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इसको इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि 7√5 क्या है? आपका ये क्या है? एक इरेशनल नंबर। तो आपको उसको क्या मानोगे? रेशनल मान लेंगे। लिखेंगे हम लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज़ अ रेशनल नंबर। हम इसे क्या करेंगे? मान के चलेंगे, ऐसा मान लेंगे ये रेशनल नंबर है, ऐसा मान लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, जहाँ पर आपके P और Q क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, कोप्राइम इंटीजर होते हैं और Q की वैल्यू 0 नहीं होती है। आप क्या कीजिए? 7 को ले जाइए यहाँ पर और √5 को यहीं रहने दीजिए, तो आपको हो जाएगा P/7Q। ध्यान से देखिए, फिर वही चीज़ हो जाएगी, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो ये आपका बन जाएगा रेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे सिंस, चूँकि P/7Q इज़ अ रेशनल नंबर। चूँकि आपका ये क्या है? आपका एक रेशनल नंबर है, देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर जब को √5 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? √5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो आपका जो √5 भी क्या हो जाएगा? आपका वो रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हमें पता है √5 क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। फिर वही बात लिखेंगे बार बार हम, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। अब देखो, हमें पता है कि √5 कैसा होता है? इरेशनल नंबर होता है। ये आप जानते हैं, ये आपने प्रूव भी कर चुका है। लेकिन हमारा क्या निकल के आ रहा है कि √5 आपका एक रेशनल नंबर है। अब ये चीज़ गलत है ना? हम जानते हैं कि √5 इरेशनल नंबर है और हमारा क्या निकल के आया? √5 एक रेशनल नंबर है। तो ये चीज़ तो गलत है ना? ये गलत क्यों निकल के आई? क्योंकि मैंने अगर कोई चीज़ एंड में गलत है, इसका मतलब वो मैंने स्टार्टिंग में कुछ जो माना वही गलत माना होगा। मैंने क्या माना था? ये रेशनल नंबर है, और जब मैंने थोड़ा इसको सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला? वहाँ से √5 एक रेशनल नंबर मिल गया। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये चीज़ क्यों निकल के आई? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में गलत माना था। तो मैं क्या लिखूँगा? सो आवर assumption was wrong। मेरा जो assumption था, जो मैंने माना था वही गलत था। hence 7√5 इज़ एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब अगर ये रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा? ये होगा आपका इरेशनल नंबर। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बहुत इजी है, देखिए इसको शॉर्ट में समझेंगे, करेंगे जल्दी से। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है? थर्ड में आपको प्रूव करना है 6 + √2 आपका एक इरेशनल नंबर है। क्या है? तो आप मान लो, लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज़ अ रेशनल नंबर। तो आप इसको रेशनल नंबर मानो। जैसे आप इसको रेशनल नंबर मानोगे तो आप इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा? P एंड Q आर कोप्राइम इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है? 6 को भेजो उधर, तो क्या हो जाएगा? √2 इज इक्वल्स टू P/Q - 6। सॉल्व करेंगे तो आएगा P - 6Q/Q और √2। अब ध्यान से देखिए, ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, तो आपका क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर। तो यहाँ पे लगेंगे हम सिंस के लिए हम इस तरीके का सिंबल यूज़ करते हैं, 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे। सिंस P -
6q/q इज़ अ रेशनल नंबर। चूँकि आपका ये रेशनल है तो ये भी तो जो √2 होगा वो भी क्या हो जाएगा, आपका एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर √2 इज़ अ रेशनल नंबर। √2 क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। √2 क्या हो जाएगा, आपका एक रेशनल नंबर हो जाएगा। बट आपको पता है कि √2 रेशनल नहीं होता है, इरेशनल होता है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। आपको पता है कि √2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, और हमने क्या निकाल दिया कि √2 रेशनल है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये चीज़ गलत है ना। ये चीज़ गलत क्यों है, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में जो चीज़ मानी है वही गलत होगी, तभी तो गलत निकल के आया। तो हम क्या लिखेंगे, सो आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। तो हमारा अजम्पशन क्या था, रॉन्ग था। भाई हमने जो चीज़ गलत मानी थी, ये चीज़ हमने जो मानी है ये गलत थी, तो तभी तो ये चीज़ गलत निकल के आई है ना। तो इसलिए आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, हैंस हम क्या लिखेंगे एंड में, हैंस 6 + √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से इन क्वेश्चंस को प्रूफ किया जाता है, और कोई तरीका नहीं इनको प्रूफ करने का। तो आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी बोर्ड के लिए। इस बार 2025 में जो आपकी एग्जामिनेशन हुई थी उसमें √5 का प्रूफ करने के लिए आया था कि आपका एक इरेशनल नंबर है।